Hi guys, this video has been made for Educademy. So now we will deal with the last topic of your excretory system. ठीक है, इसमें आ जाता है आपका मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन सिंपली आपका यूरिनेशन होता है. ठीक है, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को आप मिक्चुरेशन कहते हो. यूरिनेशन में आपके बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि वॉलेंट्री भी होते हैं, मतलब दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन, और इनवॉलेंट्री भी होते हैं दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन और योर स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे ही आपका ब्लैडर का वॉल्यूम 200 to 400 ml से बढ़ जाता है, मतलब अलग अलग बॉडी में, ऑब्वियसली एडल्ट्स में और ओल्ड में और यंग में, सब में कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा कि ब्लैडर आपका कितना होल्ड कर सकता है. ठीक है, नॉर्मली हम लेंगे नॉर्मल एडल्ट में कि जैसे ही आपका ब्लैडर का वॉल्यूम 200 से 400 ml बढ़ जाता है तो वहाँ पे आपके नर्व इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से आपका यूरिनेशन होता है. ठीक है, जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो जो भी आपके यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में जो भी आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे. ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब अब ब्लैडर का क्वांटिटी बढ़ रहा है तो वो स्ट्रेच होगा, तो जो भी रिसेप्टर्स उसकी वॉल में प्रेजेंट है वो भी आपके स्ट्रेच हो जाएंगे और वो आपके सिग्नल भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल है, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जो है वो आपका आगे ब्रेन में नहीं जाएगा, मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में ही रहेगा. ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर ये मिक्चुरेशन जो है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड में आपका मिक्चुरेशन सेंटर होता है. ठीक है, जो कि आपका यूरिनेशन कंट्रोल करती है. इसका मतलब है कि ये आपका एक रिफ्लेक्स आर्क है. ठीक है, मिक्चुरेशन इज योर रिफ्लेक्स एक्शन. इसका मतलब इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही एक्शन जनरेट हो रहा है, तो ये आपका एक रिफ्लेक्स आर्क है. ठीक है, अब इस रिफ्लेक्स आर्क में होता क्या है, जो भी आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिक्चुरेशन सेंटर होता है उसमें से आपकी पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस ओरिजिनेट होने की वजह से क्या होता है, ये इम्पल्सेस आपके यूरिनरी ब्लैडर वॉल की तरफ जाती हैं. ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक मसल्स होते हैं आपके ब्लैडर के अंदर, उनको बोलते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है, उस स्फिंक्टर का क्या काम होता है, वो उसमें से यूरिनरी ब्लैडर वॉल जो है आपका, जब वो उसके पास इम्पल्स आया तो उसने इंटरनल स्फिंक्टर में आपका इम्पल्स भेजा. ठीक है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर से इम्पल्स जो है वो आपका जाएगा डी ट्रसर मसल्स में. ये सारे ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर से आपका नर्व इम्पल्स जाएगा, कहाँ जाएगा, डी ट्रसर मसल्स में. डी ट्रसर मसल्स में जैसे ही आपका नर्व इम्पल्स गया तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा कि आपका आगे यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट कर जाएगा. ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर से अपने आपका सिग्नल गया कहाँ पे, डी ट्रसर मसल्स के साथ. डी ट्रसर मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे आपकी जो है वो फर्दर स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाएंगे. ठीक है, डी ट्रसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और स्फिंक्टर्स ने मैसेज लिया. ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया. स्फिंक्टर जो था, ठीक है, जो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन में क्या था, सबसे पहले जो भी आपकी पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स थी स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, यानी मिक्चुरेशन सेंटर था, वहाँ से एक पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स निकली, उसने इंटरनल स्फिंक्टर को सिग्नल भेजा. इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ था, ये आपका प्रेजेंट था ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, उसके पास जैसे ही आपकी इम्पल्स आई उसने आगे भेजी डी ट्रसर मसल्स को इम्पल्स. डी ट्रसर मसल्स जो है वो बदले में कॉन्ट्रैक्ट कर गए उस इम्पल्स के रिस्पॉन्स में. जब वो डी ट्रसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए तो जो पिछले वाले मसल्स थे यानी इंटरनल स्फिंक्टर, वो जो है आपके रिलैक्स कर गए. ठीक है, उन्होंने इम्पल्स आगे भेजी, वो रिलैक्स कर गए, और जो नीचे वाले मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए और वहाँ से जो आपकी यूरिनेशन हो गई. ठीक है, रिलैक्स हो गए मतलब उन्होंने आगे जो भी अंदर यूरिन था उसको रिलैक्स कर दिया. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन नीचे वाले मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो आपका यूरिन जो है वो पूरा लिबरेट हो गया. ठीक है, और क्या होता है कि जो आपके मिक्चुरेशन सेंटर होता है ना, ये आपके सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स को भी इनहिबिट करता है, मतलब कि जो बाकी के आपके सोमैटिक रीजन में, मतलब जो भी अदर बॉडी पोर्शन है उसमें जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में, वो आपके इनरवेट हो जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपका मिक्चुरेशन हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एवरीथिंग अबाउट योर एक्सक्रीटरी सिस्टम. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू.